जापान ने अपनी तैयारियों को अचानक से कुछ ऐसा पलटा जहां भारत के लिए दुविधा वाली स्थिति बन गई। अब भारत के सामने मुश्किल कुछ ऐसी है कि भारत ने 90,000 करोड़ के बहुत ही बड़ी परियोजना की ओर कदम बढ़ा दिया, लेकिन अब अचानक से जापान ने कुछ ऐसा किया जो भारत में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अब जापान की एंट्री से भारत के लिए क्या कुछ बदल गया, इन सब को जानने से पहले भारत के साथ हुए विडंबना को जानना होगा। खबर कुछ ऐसी है कि आप सभी को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 इंडिया के बारे में पता होगा, जहां 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण होगा। लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होगा कि भारत के इस परियोजना में भारत के ही मित्र देशों ने भारत को बड़ा झटका दिया। यानी जिन मित्र देशों से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने ही झटका देकर पहले ही बाहर चले गए, और जिनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी वही मुख्य दावेदार बन गए। जैसा कि शुरुआत में भारत के प्रोजेक्ट 75 इंडिया में रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, दक्षिण कोरिया और स्वीडन शामिल थे, लेकिन इसमें से रूस और फ्रांस पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि यह दोनों ही भारत को अपने मौजूदा डिजाइन की पनडुब्बियां ही देना चाहते थे और भारत के हिसाब से नए डिजाइन या बदलाव के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं स्वीडन और साउथ कोरिया इसलिए पीछे हट गए क्योंकि उनके पास में भारत के डिमांड के हिसाब से डिजाइन और तकनीक उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में आखिर में भारत के सामने जर्मनी और स्पेन दो ही विकल्प बचे। हालांकि जर्मनी और स्पेन के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर हुई। भारत के लिए इनमें से किसी के एक पनडुब्बी का चुनाव करना मुश्किल था, लेकिन भारत के केवल एक नियम की वजह से स्पेन पिछड़ गया। भारतीय नौसेना का स्पष्ट नियम था कि जो AIP तकनीक है वह समुद्र में लंबे समय तक परखी होनी चाहिए, और यहीं पर स्पेन थोड़ा पिछड़ गया, जबकि जर्मनी को AIP तकनीक में उसके लंबे अनुभव का फायदा मिला। और अब खबर है कि अगले कुछ दिनों में जर्मनी और भारत के बीच में भारत के लिए 90,000 करोड़ के पनडुब्बियों का फाइनल समझौता फाइनल होगा। लेकिन अब इसी बीच अचानक से जापान की एंट्री हो गई। जैसा कि पिछले कुछ समय से जापान ने अपने रक्षा नीतियों में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, वहीं जापान ने अपने पनडुब्बियों के दरवाजे भी अब भारत के लिए खोल दिए। लेकिन समस्या कुछ ऐसी है कि जापान की एंट्री बहुत ही लेट हुई, और जापान भी इस बात को जानता है कि फिलहाल वह भारत के प्रोजेक्ट 75 इंडिया में कोई एंट्री नहीं पा सकता और न ही कोई बड़ा योगदान दे सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जापान ने बहुत ही बड़ा दावा किया है कि वह भारत के नेक्स्ट पनडुब्बियों की परियोजना में बहुत ही बड़ी एंट्री लेगा, क्योंकि द जापान टाइम्स के मुताबिक जापानी डिफेंस कंपनियां खुद को अगले 10 सालों में भारत के साथ में बड़े रक्षा समझौतों के लिए तैयार कर रही हैं। रिपोर्ट का दावा है कि जापान के पास में पनडुब्बियों में लिथियम आयन बैटरी जैसी तकनीक है, जो कि AIP पनडुब्बियों से बहुत ही बेहतर है। रिपोर्ट का यहाँ तक दावा है कि इसके बाद भारत फिर कभी AIP तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं लेगा, क्योंकि जापान की पनडुब्बियां बहुत ही ज्यादा शांत साइलेंस है और इनमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, जिससे कि दुश्मन को भारत के पनडुब्बियों के होने का पता भी नहीं चलेगा। वहीं AIP तकनीक के मुकाबले लिथियम आयन तकनीक वाली पनडुब्बियां एक हफ्ते ज्यादा पानी के नीचे रह सकती हैं। अब देखा जाए तो भारत को लेकर जापान की ऐसी तैयारी कहीं ज्यादा आक्रामक है, जिससे कि भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट में प्रतिद्वंदियों को कहीं ज्यादा टक्कर मिलेगी।